हाँ तो मैते, एमरे अभी हॉस्पिटल में है और उसके माथे पर स्टिचेस आए हैं। उसका ये हाल देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैम, पहल उसने की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता। हरगिज नहीं मैते, कोई और ऐसा नहीं करता। वालिदैन बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो अच्छा डिसिप्लिन सीखें। और ये स्कूल शहर के बेहतरीन स्कूल्स में से एक है। देखो, किसी भी स्कूल में तुम जैसे मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स ना होने के बराबर होते हैं। मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ। अगर वो डरपोक है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहादुरी और हक की बात सिर्फ मारपीट से ही की जा सकती है, ऐसा ही है ना? मैम, आई एम सॉरी, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आकर गाली देगा तो मार खाएगा। मैंने वार्न किया था, कहा था उसे मारूंगा। वो हंसने लगा मुझे देखकर, तो इस वजह से मैंने उसे मारा। ये कोई मैदान जंग नहीं है मैते, तुम गलत थे। कुछ कहना है तो बोलकर समझाओ। और एक बात याद रखो, तुम किसी भी सूरत टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। फादर आ रहे हैं तुम्हारे। हम तुम्हें दी जाने वाली सजा पर बात करेंगे। अगर तुमने फिर भी नसीहत ना ली तो बेटा, मुझे तुम्हारे फादर से कहना होगा कि तुम्हारा एडमिशन किसी और स्कूल में कराएं और वहां ये बताएं कि तुम बदमाशी की वजह से निकाले गए हो। और यहाँ का कोई भी स्कूल ये सब सुनने के बाद तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। समझ गए हो तुम? समझ गया मैम। ओके, अब तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी के पास जाकर रिटन एक्सप्लेनेशन जमा कराओ, अगर कोई है तो। दुआ, दुआ ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? हाँ, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। सुबह भी ऐसे ही हुआ था, चक्कर आ रहे थे। अल्लाह खैर करे।